टेक हुसैन चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो Vivo Y20 और Vivo Y20i के ऊपर है। ये दोनों फ़ोन हमें रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुए हैं और Vivo Y20 का नया वर्जन भी अभी लॉन्च हुआ है, यानी 6GB रैम वाला। तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और आप ये पूरी वीडियो देखिए। स्पेसिफिकेशंस, प्रोस कॉन्स और मेरे ओपिनियंस बोलने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वैसे अगर आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से चाहे तो ले सकते हैं। Vivo Y20 Y20i इसके स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह हैं। इसकी स्क्रीन 6.51 इंच HD प्लस IPS डिस्प्ले आपको मिलती है। हेलो फुल व्यू डिस्प्ले भी Vivo वाले बोलते हैं। और इसकी रेजोल्यूशन 1600x720 पिक्सल और इसमें 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलती है। और इसमें 2.5D कर्व ग्लास है। और प्रोटेक्शन क्या दिया गया है ये तो कंपनी ने नहीं बताया है। Y20 Y20i के कैमरास दो भी सेम टू सेम है। इसमें 13 ट्रिपल कैमरा आपको मिलता है Y20 और Y20i में। 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, तो ये 3 कैमरा आपको मिलते हैं। वैसे इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। पोर्ट्रेट मोड मिलता है, वीडियो मोड मिलता है, पैनोरामा, लाइव फ़ोटो, स्लो मोशन, प्रोफेशनल, इस तरह बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। और इसमें सेल्फ़ी कैमरा की बात किया जाए तो Y20 Y20i में भी 8 मेगापिक्सल सेल्फ़ी कैमरा मिलता है। इसका स्पेचर f1.8 है। इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। प्लम कैप्चर, सेल्फी, सॉफ्ट लाइट, लाइव फ़ोटोज़, पोर्ट्रेट बोके, इस तरह बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। दोनों में सेम टू सेम कैमरास है। Y20 Y20i का रैम एंड रोम कुछ इस तरह है। फर्स्ट Y20 के बारे में बोलूँगा। Y20 आपको 4GB प्लस 64GB एक वेरिएंट और 6GB प्लस 64GB दूसरा वेरिएंट, यानी आपको 4GB रैम और 6GB रैम में ये दो आपको वेरिएंट मिलेंगे Y20 में। तो दोनों फ़ोन्स में भी सेम प्रोसेसर है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम करेगा ये प्रोसेसर। ये नया प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से 460। ये अपग्रेड वर्जन है 450 का। तो एक मीडियम रेंज अच्छा प्रोसेसर है ये। और आउट ऑफ द बॉक्स ये फ़ोन में आपको Android 10 कलर OS नहीं, फंडे OS आपको यहाँ पे मिलेगा। बैटरी की बात किया जाए तो यहाँ पे दोनों फ़ोन्स में भी सेम बैटरी है, 5000 mAh बैटरी विथ 18 वाट्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। तो दोनों में भी सेम टू सेम है और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाता है दोनों फ़ोन में भी। फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और फेस अनलॉक मिलता है। और इसमें आपको सेंसर्स की बात की जाए तो एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ई कंपास, गायरोस्कोप और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है। तो सभी सेंसर मेन सेंसर्स में मिल जाते हैं दोनों फ़ोन्स में भी। इसमें आपको मल्टी टर्बो 3.0 मिलता है। इसके साथ साथ इसमें आपको अल्ट्रा गेम मोड भी मिलता है। तो दोनों फ़ोन की डेप्थ देखा जाए तो 8.41 mm है और वेट देखा जाए तो 192 ग्राम्स है। दोनों फ़ोन की प्राइस देखा जाए तो Vivo Y20 की प्राइस 12,990 है 4GB 64GB वेरिएंट की। अगर आपको 6GB चाहिए तो 13,990 होगा इसका प्राइस। 6GB रैम की, 4GB रैम की 12,990 है। और Vivo Y20i की प्राइस देखा जाए तो 11,490 है। तो 3 वेरिएंट है, सो आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। 3GB है, 4GB है और 6GB। तो नाम डिफरेंट है फ़ोन का। Y20i में 3GB है, Y20 में 4GB और 6GB आपको अवेलेबल है। और इसमें आपको कलर्स भी ड्यूबेला ब्लू और ड्वैन वाइट, ऑब्सिडियन ब्लैक, तो इस तरह 3 कलर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। Vivo Y20 Y20i के बारे में प्रोस एंड कॉन्स बात किया जाए तो इसमें आपको मेन प्रोसेसर प्रो बन जाता है, बैटरी प्रो बन जाती है, कैमरास प्रो बन जाते हैं, रैम एंड रोम इसमें प्रो बन जाता है, ट्रिपल स्लॉट प्रो बनता है। और इसमें सेंसर्स आपको अवेलेबल है, वो भी प्रो बनता है। फिंगरप्रिंट सेंसर है, वो भी प्रो है। कान की बात किया जाए तो सिर्फ आपको इसमें HD प्लस स्क्रीन ही मिलती है, फुल HD नहीं मिलती, बस यही है। और प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। कॉन्स की बात किया जाए तो बस इतना ही है, प्रोस एंड कॉन्स ये फ़ोन के बारे में। और ओपिनियंस की बात किया जाए तो Vivo Y20 एंड Y20i ये दो फ़ोन भी आपको एक बजट स्मार्टफोन से आपको स्टैंडर्ड स्मार्टफोन से सभी फीचर्स में आपको मिलते हैं। सब कुछ स्टैंडर्ड मोड में ही आपको मिलेगा। 460 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें आप मीडियम रेंज गेम्स खेल सकते हैं। फ्री फायर भी प्ले होता है और PUBG लाइट भी प्ले होता है, वो भी खेल सकते हैं। बट मीडियम रेंज, हैवी भारी एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए क्योंकि हैवी से नहीं खेल सकते, बस खेल सकते हैं आप मीडियम रेंज में।
फ़ोटोज़ की बात की जाए तो यानी कैमरास की बात की जाए तो आपको रेयर कैमरास अच्छे मिल जाते हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरा भी अच्छा ही है, 8 मेगापिक्सल। एपर्चर अच्छा है इसका, 1.8 एपर्चर है, तो आपको अच्छे ही फ़ोटोज़ मिल जाएंगे इसमें। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, बट ठीक ठाक फ़ोटोज़, अच्छे ही फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। नेक्स्ट बैटरी की बात की जाए तो आपको इसमें फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है, 5000 mAh बैटरी है, तो ऑलमोस्ट आपको 2 डेज़ आ जाएगी नॉर्मल यूसेज में। हैवी यूसेज में 1 डे आएगी। और आपको ट्रिपल स्लॉट मिलता है, बाकी के सब फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा स्टैंडर्ड फ़ोन है। अगर आपको स्टैंडर्ड फ़ोन चाहिए सभी फीचर्स के साथ तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं। और आप वीवो फ़ैन हैं तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं। अगर आपको वीवो ऐसे फ़ोन्स पसंद नहीं या स्टैंडर्ड फ़ोन पसंद नहीं, गेमर है, तो आप दूसरे फ़ोन्स भी चेक कर सकते हैं। मैं तो ये फ़ोन वीवो फैंस के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। वीवो फैंस आपको चाहे तो ले सकते हैं ये फ़ोन। अगर दूसरे फैंस को भी चाहे तो भी ले सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे फ़ोन्स हैं मार्केट में, दूसरे भी आप चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड फ़ोन है। अगर आपको वीवो का ही दूसरे फ़ोन चाहे तो Vivo Y30 है, Y50 है, तो ये भी अच्छे फ़ोन्स ही है। अगर आपको चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे फ़ोन्स भी है वीवो के और दूसरे ब्रांड्स के भी अवेलेबल हैं। तो दैट्स इट, मेरा ओपिनियन ए फ़ोन के बारे में। तो अगर आपको चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो आपकी मर्ज़ी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।